बीजेपी का आरोप पत्र जारी हुआ है। वो 7 महीने से स्मॉग टावर बंद रहा। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया, लेकिन वो स्मॉग टावर नहीं चला। अपनी पब्लिसिटी स्टंट तो जरूर करते रहे। ये आम आदमी पार्टी का दोगलापन यहां से नजर आता है कि जब कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो कहते थे पंजाब की सरकार पराली जलाना नहीं रोकती तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। आज पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली वाली सरकार आज क्यों नहीं पूछती है भाई? कौन सी मजबूरी है? अगर केंद्र सरकार से मोदी जी ने 8500 करोड़ रुपया यमुना जी को साफ करने के लिए दिया तो आप साफ क्यों नहीं कर पाए? आज हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ आपने खड़े किए, इनसे जो धुआं निकलता है, इसकी जो गंदगी फैलती है, इससे आम आदमी का जीवन अगर 17 वर्ष की कमी आने वाली तो ये आपके कारण हो रहा है। और यही नहीं, बदबूदार जहरीला पानी, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके ऊपर कहा, आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे। झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। केजरीवाल की पोल एक बार फिर खुल गई और हमारे जो भविष्य के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे छात्र छात्राएं थी, उनकी मृत्यु भी डूबकर हो गई। ये है केजरीवाल जी के 10 साल की कहानी। टैंकर माफिया के कारण 30-30 हजार रुपया महीने में पानी के ऊपर, साल में पानी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। साथियों, भ्रष्ट और बेईमानी के इतने रिकॉर्ड हैं। देश और दुनिया में इकलौती सरकार होगी जिसका जेल मंत्री भी जेल में और वहां से सरकार चला रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, शिक्षा मंत्री भी जेल में, आबकारी मंत्री भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में। ये जेल वाली सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। और दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, जेल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसे अनेकों और इसमें रिपोर्ट में विषय हैं, चिट्ठों को खोलते हैं। मैं उनमें से केवल 2 बातों पर अपनी बात करके बात को समाप्त करूंगा। एक, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए और देश का नामो निशान मिटाने की बात की, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के वीर सैनिकों ने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और सरकार ने उनकी सर्जिकल स्ट्राइक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और सबूत मांगे। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने एक खालिस्तानी जो प्रतिबंधित संगठन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस, क्या इससे $1.6 मिलियन लिए हैं? और ये मैंने नहीं कहा, ये एसएफजी के प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने खुद स्वीकार किया है। और यही नहीं, इनके एक सांसद ने लंदन में जाकर एक ब्रिटिश सिख सांसद जो लगातार अलगाववादी समूहों को समर्थन देती रही, उनके साथ मुलाकात करने का काम किया। इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया। और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है, ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। और तो और देखिए, दिल्ली में बाटला हाउस कांड में जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी की शहादत हुई, एक और तो सोनिया गांधी जी ने उनको बाटला हाउस कांड को फर्जी बता दिया। और आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया जी तो फूट फूट कर रोई थी, अरविंद केजरीवाल जी भी बाटला हाउस कांड को फर्जी बताते हैं। और यही नहीं, इनके पार्षद जो दिल्ली के दंगों के आरोपी हैं, उनको टिकट देने का और उनको समर्थन देने का काम ये लोग करते हैं। इनके विधायक जिनको ईडी का नोटिस नहीं, ईडी की गिरफ्त में जाते हैं,
वो सब लोग इनके साथ पाए जाते हैं। ग्रेटा थनबर्ग के जो टूल किट हैं उनके तार भी इनके साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और हद तो तब हो गई, रोहिंग्या घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करती है तो आम आदमी पार्टी करती है। ये दिल्ली वालों का हक भी मारती है, पूर्वांचलियों के हक भी मारती है और रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करने का आगे बढ़ चढ़कर आती है। इनका दलित विरोधी चेहरा तो कई बार सामने आया है। इनके अपने ही मंत्री और विधायकों ने इनके ऊपर ये आरोप लगाए। हिंदू विरोधी चेहरा तो इनका पहले से ही सामने आ गया था और भ्रष्टाचारी चेहरे इनके देश के सामने पहले आ चुके हैं। अराजकता इनकी सिर चढ़कर बोलती है। जब विकास योजनाओं को ये बार बार रोक लगाते हैं, चाहे यमुना जी को साफ करना हो, मेट्रो की बात हो, RRTS की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, सब पर इन्होंने रोक लगाई है। और यही नहीं, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनको भी पेंशन से महरूम रखने का काम किया तो इन्होंने किया। जो कल तक महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, निर्भया फंड का उपयोग आप क्यों नहीं कर पाए? सवाल है। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपया देने में विलंब क्यों हुआ और कईयों को मिल क्यों नहीं पाया? आपने 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की बात की थी, कितने खोल पाए आप लोग? और यही नहीं, आपकी अपनी सांसद उसके साथ मारपीट मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके ही प्राइवेट सेक्रेटरी क्यों करते हैं? और तो और आपकी अपनी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। आपके विधायक महेंद्र गोयल के ऊपर महिला उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगते हैं। ऐसे अनेकों ऐसी बातें सबके सामने आती है जो इनके महिलाओं के प्रति निंदनीय व्यवहार इनका सबके सामने आया है। एक नहीं, अनेक ऐसे इनके उदाहरण आप सबके सामने आए हैं।